हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का स्कूल प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे स्कूल से रिलेटेड सभी टाइप की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड की जाती है। और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, वो सभी मिल जाएंगे। और कोई कुछ पूछना हो तो भी आप मेरे को इस नंबर पे पूछ सकते हो। मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 9034189664। और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और आप कक्षा वाइज ग्रुप बना रखे हैं मैंने व्हाट्सएप पे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप के अंदर जुड़ जाना। ग्रुप के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ तथा बोर्ड जो ब्लूप्रिंट जारी करता है उनकी पीडीएफ, मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो सब ग्रुपों के अंदर डाली जाती है। तो अगर नहीं जुड़ी हो तो जुड़ जाना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अब की बार बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया है, पेपर का मॉडल पेपर आया है कि पेपर किस प्रकार से होने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होगा। तो पेपर कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे 45 मिनट। ये चीज़ देख ली। अब देखिए आगे कि पेपर के अंदर प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक, यानी टोटल 5 प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। तो मेन चर्चा इस पे नहीं करते हैं हम लोग, ये आप पढ़ लीजिए एक बार नॉर्मल, ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अपन मेन बात करते हैं ब्लूप्रिंट पे और मॉडल पेपर पे। सबसे पहले देखिए ब्लूप्रिंट किस प्रकार से आया है। तो देखिए, अपठित बोध गद्यांश व पद्यांश कितने नंबर के आएंगे? टोटल 10 प्रश्न आएंगे और 10 ही नंबर के। ये यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग इन्होंने दिखा रखी है, तो आप पूरा देख लीजिए। व्यवहारिक व्याकरण यानी ग्रामर आएगी आपकी, 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। और आपकी जो क्षितिज बुक है वो आएगी, 19 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। दूसरी क्षितिज बुक का जो पद्य भाग है उससे भी 19 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे। और कृतिका जो बुक है उससे 10 नंबर के टोटल 7 प्रश्न आएंगे। और रचना निबंध, इसके अंदर आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और रचना पत्र के अंदर आपका 4 नंबर का एक पत्र आएगा। रचना विज्ञापन लेखन के अंदर आपका 4 नंबर का एक विज्ञापन लिखना आएगा। तो टोटल इस प्रकार से ये नंबर हो गए अपने 80। और टोटल प्रश्न कितने हो गए? 50, यानी 50 प्रश्न आएंगे 80 नंबर के। ये तो हो गया अपना हिंदी का ब्लूप्रिंट, आप सभी ने देख लिया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो आपको ये पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब की बार बोर्ड की तरफ से किस प्रकार का वो मॉडल पेपर जारी किया गया है। समय 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर होगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या रहेंगे? सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। ये भी आपको वैसे पता भी होगा। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। यानी जैसे एक प्रश्न के अंदर छोटे छोटे 5 प्रश्न बना रखे हैं, तो वो 500 प्रश्न आपको एक ही जगह पे लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है। तो ये भी देखेंगे कि 15 से 23 तक के प्रश्न कौन से हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न आ रखा है, ये गद्यांश दे रखा है आपको बड़ा सा। अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे वह अपने जीवन का विकास कर पाते हैं। इस प्रकार से आप इस पूरे पद्यांश को पढ़कर, और जैसे प्रश्न दे रखे हैं इन्होंने कि देखो इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रखे हैं, तो आपको इन प्रश्नों का जवाब देना होगा, सीधे ऑप्शन भरने हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, वैसे तो पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न, तो 5 तो इसके हो गए गद्यांश के। और फिर एक दूसरा आएगा अपठित पद्यांश या काव्यांश, इसके अंदर भी कई सारे प्रश्न आएंगे। देखिए, पहले आप इस पूरे को पढ़ लेना, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नीचे प्रश्न मिलेंगे दिए हुए, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11, 12, यानी 6 प्रश्न आपको, 6 या 7
आपको ये प्रश्न मिलेंगे जो अपठित पद्यांश से होंगे, आपको इनका उत्तर इसी के अंदर मिलेगा। तो इन्हीं में से आपको पढ़ के और इनका जवाब देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न आएंगे 6। इनमें से कुछ ग्रामर के होंगे और एक दो बुक से भी आ सकता है, लेकिन ये सभी ग्रामर के ही आएंगे आपके। ठीक है, तो 6 प्रश्न ग्रामर के ये आ गए। इसके बाद देखना इसके अंदर स्टार्टिंग के 4 प्रश्न ग्रामर के हैं और 5वें प्रश्न जैसे दे रखा है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यह प्रश्न आपकी बुक से है। एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर आया है। ये सभी प्रश्न आपके किताब से आए गए हैं। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। ये सभी प्रश्न जो छोटे छोटे दे रखे हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड काव्य से लिया गया है, ठीक है, किस कांड से लिया गया है। ये मतलब जो भी प्रश्न आपकी किताब से आएंगे, ये बोर्ड ने बता दिया कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो एक खंड बैक के अंदर आपके बड़े प्रश्न आएंगे थोड़े, इनका आपको जवाब देना है 40 शब्द के अंदर। प्रश्न पढ़ लीजिए। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो दोस्तों आपने ये पूरी बुक पढ़ ली होगी, तो इन सभी का जवाब प्रश्नों का आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि सर मेरे को इन प्रश्न में से इतने प्रश्न तो आ रहे हैं और इनका जवाब ये है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन कौन सा प्रश्न आता है और उसका क्या सही उत्तर है। सभी बच्चे लिखना, ठीक है। ये इतने किताब से आए प्रश्न हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो ये भी किताब के ही प्रश्न हैं सारे। किसी के अंदर देखो मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। ये सब कुछ आपको किताब के अंदर मिल जाएगा, जो आपकी 3 बुकें हैं उन्हीं के अंदर से ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, ये आ गया गद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करनी है। और फिर अगला प्रश्न क्या है, पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करनी है। तो इनमें से 2 दे रखे हैं आपको, दोनों में से कोई एक करना है। और आगे भी देखिए 19वां प्रश्न आएगा, उसके अंदर भी आपको 2 प्रश्न दिए मिलेंगे। जैसे इन्होंने दे रखा है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न दे रखा है, नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। तो आपको इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न के अंदर भी 2 दिए गए हैं, 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर खंड द के अंदर आपको क्या मिलेगा, निबंध दिए गए हैं आपको कितने, राष्ट्रीय एकता का निबंध, पर्यावरण प्रदूषण का, सड़क सुरक्षा का और मातृत्व भाषा और उसका महत्व। 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई एक निबंध करना है 300 या 400 शब्दों के अंदर अंदर। तो ये भी आप कर दोगे पूरा प्रश्न। इसके बाद आपको एक दिया गया है पत्र। आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके ऑप्शन में दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। इन 2 में से कोई आपको एक प्रश्न करना है। फिर अगला प्रश्न जो है उसी में से आपको 2 दिए गए हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के मॉडल पेपर के प्रश्न की अब की बार पेपर के अंदर किस किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इनकी PDF आपको व्हाट्सएप में दी जाएगी। नंबर आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा भी अगर आप कहते हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 9034189664। ये मेरे नंबर रहेंगे, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सीधे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और आपके जो भी सहपाठी हैं जो कि आपके कक्षा में हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजना कि भाई मॉडल पेपर आ चुके हैं, आप भी पढ़ लो और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब एग्ज़ाम पास में हैं
तो तैयारी को अच्छे से करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।